नमस्कार साथियों, देवप्रिया एकेडमी की तरफ से राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका आज छठे नंबर का टेस्ट था। उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए हिंदी के सवाल हैं उनके बारे में। हालांकि 100 जैसा कि इसमें लिखा हुआ है टोटल 110 नंबर का 110 प्रश्नों की है वो प्रश्न थे इस पेपर में, लेकिन इसमें हिंदी के जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो 30 प्रश्न थे हमारे पास में। तीस प्रश्न हिंदी के थे। इसमें जो सम्मिलित रूप से हम देखना चाहें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और इसके साथ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, के सवाल सम्मिलित थे। सारे बेहतरीन सवाल हैं। सवाल जो हमारा शुरू होता है वो है 41 नंबर से सवाल शुरू होते हैं। उससे पहले जो सवाल दूसरे विषय के सवाल है, पहला सवाल है 41 असंगत संधि एवं संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका ध्यान रखने से हमेशा कि संगत पूछा या असंगत। धातु और ऊष्मा बिल्कुल सही है। धातु में तू छोटा है, ऊष्मा में वो बड़ा है और यहाँ पे दोनों मिलके हो गया ये धातु ऊष्मा दीर्घ संधि है। सरयू उर्मी बिल्कुल यही पहचान लिया हमने, सरयू उर्मी, क्योंकि जो सरयू है वो सवाल यू है वो हमेशा क्या होता है, सरयू में यू बड़ा होता है। तो इससे आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जर्दन आलू जर्दालू, चंडी धन ईस चंडीस, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला सवाल है, वापिस यही ध्यान रखना है, असंगत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दृक धन इच्छा, दृग्इच्छा, ऋक धन वेद ऋग्वेद, उसके बाद में शरत धन महोत्सव शर्मो सत महोत्सव, उद धन पीड़क उत्पीड़क। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि ये सारे के जो सारे सवाल है वो कौन से संधि के, व्यंजन संधि के। पहला जो उदाहरण देखा था वो हमने देखा था स्वर संधि का। इसमें नियम भी इसी के अनुसार दृक धन इच्छा, ई छोटी वाली ई थी यहाँ पे, तो इच्छा का ऋग्इच्छा बन गया, ऋक धन वेद का ऋग्वेद बन गया, ये सही है। शरद धन महोत्सव, जहाँ पे भी एक चीज व्यंजन संधि में है, त और द के बाद में यदि इसको हमें ऐसे देखना चाहें कि क च ट त प के साथ में यदि आगे पंचम अक्षर हो, पांचवा अक्षर हो, डडड़नम हो, तो उसका पंचमा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर आता है। ठीक है, कचट तप हो और पीछे डडर नम हो तो उनका जो है पंचम वर्ण आता है, पांचवा अक्षर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शरद आ गया और यहाँ पे म आ गया। महोत्सव पंचम अक्षर है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे म आना, पंचम अक्षर आना चाहिए था। तो म का पंचम अक्षर क्या है, न, इसका मतलब सही इसका उत्तर होता शरण महोत्सव। और हमें असंगति ढूंढना था, इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है शरण महोत्सव। फिर नेक्स्ट 43 नंबर सवाल, इसमें दे रखा है, वापिस वही चीज हमें ध्यान रखनी है, असंगत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आरपीसी का यही ट्रेंड चल रहा है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा असंगत है। प्रादुर्भूत, मनः कल्पित, हरिश्चंद्र, राम धन षष्ठी। पहला हमने व्यंजन संधि का किया, स्वर संधि के उदाहरण किए, फिर दूसरा था व्यंजन संधि का और तीसरा उदाहरण है हमारे विसर्ग संधि का। प्रादुर्भूत एकदम सही उदाहरण है, प्रादु धन भूत, इसमें जो जो र का है वो आविर्भाव हो गया है। मनः धन कल्पित, मनः कल्पित है वो गलत उदाहरण है इसका। देखो दूसरा पढ़ते ही हमारा जो सही उत्तर आ गया है, कैसे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, प्रातः काल, प्रातः धन काल। व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि आगे अ हो या आ हो, उसके साथ में क ख
प फ आए तो विसर्ग है वो ज्यों का त्यों आता है, विसर्ग ज्यों का त्यों आता है। ज्यों का त्यों आता है इसमें। तो इसका जो सही उदाहरण है हमारे सामने, क्या होना चाहिए था इसका, मनः कल्पित, या फिर इसको एक मनः धन, मनोध कल्पित की बजाय क्या होगा इसका उदाहरण होगा मनः धन कल्पित। या फिर इसको यदि हम उसको देखना चाहें अपने इसमें अपवाद के स्वरूप देखना चाहें तो इसका मनस कल्पित होगा, मनस कल्पित। ये दोनों ही जो इनके ऊपर खरा नहीं उतरा, इस कारण जो हमारा असंगत संधि है वो है बी ऑप्शन है। अगला सवाल है उपसर्ग से परा निम्नलिखित शब्द निर्मित शब्द नहीं है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है हमें। तो पहला उदाहरण है परायिदा, अच्छा ये गलत टाइप हो गया है, ये इसके लिखा है पराभिक्ष, बिल्कुल सही है, विक्स और पराभिक्ष हो गया। चीन का पराचीन सही है, ध्वनि का पराध्वनि सही है, लेकिन अंतक का परांतक नहीं होता है, परधन अंतक होता है, परधन अंतक। तो इसका सही उत्तर आ गया हमारे सामने डी। अगला सवाल है 42, निस उपशब्द से निर्मित उपसर्ग है। ध्यान रखना यहाँ पे पूछा है निर्मित, अभी तक क्या आ रहे थे, नहीं है, असंगत है, लेकिन यहाँ पे पूछा है निर्मित शब्द कौन सा है। तो निर्मित शब्द में देखना है तो इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, विसर्ग संधि साथ में आ रही है, नी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग पूछा है। हालांकि आप सही कह रहे हो कि विसर्ग नहीं आता उपसर्ग में, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, नी आता है खाली, एक निस आता है, इसमें से ये सारे जो उपसर्ग हैं तीनों ही मिलते जुलते हैं, तो इस कारण से हमें ध्यान रखना है। हाँ ये संधि का है, लेकिन इस ध्यान हमें ये तीनों रखने, ये दोनों उपसर्ग है और ये संधि है, तो हमें ध्यान तीनों ही रखने हैं। तो इसमें क्या होगा, निर्मित शब्द ढूंढना है, तो निष्ठा में क्या होगा, निधन स्था, ये होगा निष्ठा। उसके बाद में निष्ठुर का क्या होगा, निधन स्थूर, स्थूर। ये जो स है, स सड़क वाला स है, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, स में परिवर्तित हो रहा है। दोनों ही उदाहरण नहीं है, ये कट गया हमारा, ये कट गया। उसके बाद में आता है निषिद्ध, वापिस इसमें क्या आ रहा है, निधन सिद्ध, ये भी कट गया। तो सही उत्तर हमारे पास में क्या आता है, निष्पन्न, इसमें आता है निष्धन पन। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर आ गया। ऐसे ही काट जो एनिमुलेट कर करके हम इन सवालों को भी सही कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में 46 नंबर, सत्य शब्द से निर्मित उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम इसी है को यहाँ पे भी ले आते हैं, तो सब एक प्रत्येक सवाल को हमें 2 बार पढ़ना है। सत्य उपसर्ग नहीं है, तो सत्य धनाचार सही है इसमें, सत्य धन आशय सदाशय सही है, सत्य धनकार सत्कार सही है, सही गलत आंसर है सादर, स धन आदर सादर होता है इसमें। अगला 47 नंबर, अनीय। अनीय शब्द से प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा, तो दृश्य धन अनीय स्मर। ध्यान रखना, मूल शब्द हमेशा ध्यान रखना, यहाँ दृश्य है, यहाँ स्मर है, दोनों सही है, इसका मतलब सही है। कथन धन, कथ धन अनीय, ये कथ है, मूल शब्द क्या है यहाँ पे, कथ, वहां पे सेकंड में है गोप, उसके बाद में स्थान, अगले में क्या स्थान, फिर उसमें है नारद। अनीय शब्द से नहीं बना है, कर्ण कर धन अनीय, इसका जो सही है चिंत, इसका आएगा कर, सही उत्तर हमारे सामने आता है। स्थान धन ईय और नारद धन ईय, दोनों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे ईय प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट, असंगत प्रत्यय की पहचान कीजिए। यहाँ पे असंगत प्रत्यय ढूंढना है हमें। संदीपन धन ई, कुछ शब्द होते हैं जो वृद्धिकरण करते हैं आप हमेशा, ठीक है, जैसे ई प्रत्यय लग गया, य प्रत्यय लग गया, अ प्रत्यय लगने के बाद में शब्दों का वृद्धिकरण होता है, उसी के उदाहरण है ये।
संदीपन धन ई, संदीपनी सही है, ई छोटा है, इसमें भी छोटा आ गया है। उसके बाद में वसुक धन ई सही हो गया, वासुकी। उसके बाद में अगला सवाल है मृदगल धन ई। देखो मृदगल धन ई पढ़ते ही सवाल सही हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें हुआ, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुदगल धन ई का मौदगली, तो सही उत्तर हमारे सामने होने वाला था वो है स। इसका सही आंसर है वो है मौदगली। ठीक है, पणीन धनी ये मूल शब्द है, वो ध्यान रखना। वसुक धनी, संदीपन धनी और पणीन धन ई। साधक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? सीधा प्रत्यय शब्द आ रहा है, साधक अक प्रत्यय आ रहा है, बिल्कुल सही है। ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता इसमें है नहीं। 50 नंबर सवाल, इस असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए। असंगत जो इनसे मिलता जुलता नहीं है। अनुनासिक का अननुनासिक, क्या लगता है आपको? कोप का कृपा उल्टा दे रखा है, कृपा का कोप होता है, वही सही है। इप्सा का अनिप्सा, इप्सा अनिप्सा बिल्कुल सही है। तेजस्वी का निस्तेज बिल्कुल सही है। अनुनासिक का अनअनुनासिक नहीं होता है। इसका जो सही है वो क्या होता है? अनअनुनासिक नहीं होता है, इसका होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ठीक है। हालांकि होता क्या है कि इसे अ लिखा हुआ था, यदि हम जल्दबाजी में करें, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी सवाल था, बाकी वाले यदि हम सारे ऑप्शन देखें तो हो जाता था। अगला सवाल है असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए। तप्त का शीतल गर्म है, ठंडा है, सही है। व्यक्ति का समाज एक सिंगल है, ये पूरा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में पतन का उत्थान, बिल्कुल सही है। श्यामल का कृष्ण, श्याम का मतलब क्या होता है? काला। कृष्ण, और इसका भी कृष्ण का मतलब भी क्या होता है? काला। दोनों ही पर्यायवाची हो गए हैं, ना कि विलोम। इसका मतलब सही उत्तर हमारे सामने आ गया, श्यामल का कृष्ण। अगला सवाल है असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए। पुरोगामी पश्चिगामी बिल्कुल सही है। हास्य का रुदन बिल्कुल सही है। प्रसारण का संकुचन बिल्कुल सही है। देवी का मानुषी नहीं होता है। ध्यान रखना, दो सवाल एक साथ आते हैं। एक तो है देवी सिंगल मात्रा वाला, और एक है देवी डबल मात्रा वाला। इसको पढ़ना है तो देवी और दैवी, तो देवी का तो होगा आसुरी। इसमें दो मात्रा दे रखी है, इसका मतलब इसका मानुषी गलत है। सिंगल वाला होता तो इसका होगा मानुषी होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आसुरी। फिर है अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अवयवी भाव समास में क्या कहते हैं? इसमें मुख्य रूप से जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है। इसमें उपसर्ग लगते हैं यथा, प्रति, या फिर शब्दों की है वो पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि हाथ ही हाथ, ऐसे। तो इसमें कौन सा लग रहा है? कोई आ जन्म हो गया और नी हो गया, इसका मतलब ये अवयवी भाव का समास का उदाहरण है। आ, देखो उपसर्ग कुछ लगते हैं, इसका फिक्स नियम है। आ, ना, नी, बे, निर और निस। आ, ना, नी, बे, निर, निस, ये इसमें उपसर्ग लगते हैं। यदि ऐसे पहचान सकते हैं तो पहला हमने पहचान लिया। उसके बाद में क्या लिखा है? दान अर्थ, सपरिवार, जीवन भर, धनंजय और विश्वम्भर। धनंजय और विश्वम्भर ये बहुब्री समास के उदाहरण लगते हैं यहाँ पे, इसका ये नहीं हो सकते। सीधा सीधा दानार्थ हो गया, सपरिवार हो गया, हाथों हाथ, और जीवन भर प्रथम पद है वो प्रधान होता है। इसका जो सही आंसर है वो धनंजय और विश्वम्भर।